नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। दुर्गेयाना कमेटी की ओर से अमृतसर के पवित्र दुर्गेयाना मंदिर में बांग्लादेश के खिलाफ और दीपू दास के पक्ष में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग दुर्गेयाना मंदिर के बाहर जमा हुए और बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगाए। विरोध की तीव्रता को देखते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों ने मंदिर के बाहर पैरों तले बांग्लादेश का झंडा बनाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात करते हुए दुर्गेयाना कमेटी के सदस्य रमेश कुमार ने कहा कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश में दीपू दास के साथ जो हुआ उससे हर भारतीय को बहुत गुस्सा आया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसे 1971 में आजाद कराने के लिए भारत ने बड़ी कुर्बानियां दी थी और करीब 94,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवाया था। आज उसी बांग्लादेश द्वारा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और दीपू दास जैसे बेगुनाह लोगों के साथ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इसे लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है और सरकार को लोगों की भावनाओं को समझते हुए कड़े फैसले लेने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आज सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं। इस मौके पर दुर्गेयाना कमेटी के प्रेसिडेंट लक्ष्मीकांत चावला ने कहा कि यह विरोध सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों का शिकार हो रहे हर हिंदू का है। उन्होंने कहा कि बेटियों का अपमान करना, घर जलाना और लोगों को नौकरी छोड़ने पर मजबूर करना हर भारतीय को दुख पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के बलिदानों से बना देश है, लेकिन आज यहाँ हिंदुओं का दुश्मन बनता जा रहा है। दुर्गेयाना कमेटी ने केंद्र सरकार से अपील की कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए तुरंत और कड़े कदम उठाए जाए ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाएं ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हुणे थोड़ी देर पहलों प्रोटेस्ट सी जिहड़ा दीपदास पर मैं बड़ा चंगा लगा हूँ जिले आया। लोगों की भावना देखो, ये जो कुछ होया ये उन्हों की करनी कारण होया। आम लोग राह जाते लोग उन्होंने दिल च कितना गुस्सा। ये वो झंडा जिन्होंने याद कराने पिछे हिंदुस्तानियों ने 71 दे विच अपने जरनल उतारते सी। पाकिस्तान के 94,000 फौजियों के कपड़े लुआ के सरेंडर कराया ही। अज यह पोजीशन हो गई आ। 6 महीने पहले उन्होंने 37 हिंदू मारे, 4 दिन पहले दीपदास नूं मारिया। अज लोगों की भावना वेखो, मैं हुणे लंघ रहा सी, मैं वेख के हैरान हो गया। यो ही झंडा जिन्होंने 1971 च बुलंद करना से हिंदुस्तान की फौज ने जोर लाया ही। अज यह पोजीशन आ गई, सारा हिंदुस्तान जाता कि हुण जिथे इहनूं रखिया हुण इहदी यह जगह। डॉक्टर साहब की कहना चाहते इन्नियां जथेबंदियां ते हिंदू धर्म दी हैगियां, कोई भी इह एका नहीं वेखिया गया जी। देखो सब किते हैगा, गल पता कि हर की अपनी अपनी सोच। कल तुसीं देख ही रहे पूरे मुल्क च होया, कुछ जगह तो हैगा हो सकता लोग होर कम्मां बाकी गल हैगी अग सारिਆਂ ਨੂੰ हो गई है। किनू नहीं हैगी, तुहानू नहीं हैगी, खासकर इत्थे तां आ गई है। पाकिस्तान वेले फिर हुंदा ही दुश्मन मुल्क आ, इहदे नाल तां ही कि इहनूं आप याद कराया। तुसीं देखो लोगों की भावना, लोग कहते कि जिहड़ा झंडा उच्चा रखण पिछे असीं सब कुछ दाऽ ते लाता, अज उहनूं इत्थे लिया के रखो। इस तो वड्डा और जवाब नहीं कोई हो सकता। मैं कहूँगा दीपू दास के हथियारों को तुम कहना फांसी दो। दीपू दास के हथियारों को फांसी दो। दीपू दास के हथियारों को फांसी दो। एक ही होया दीपू दास के हथियारों को फांसी दो। दीपू दास के हथियारों को फांसी दो। दीपू दास ने मारा आया पर घरों निकल के ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ नहीं होगे ਇਹ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ पता लगेगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ प्रति कितना गुस्सा। मेरी सारे अगे बेनती है जल्दी तो जल्दी
मेरी सारे हिंदुओं पर अत्याचार करने वाली सरकार, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाली सरकार, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाली सरकार, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाली सरकार। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਨ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਜੇਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ, ਹਿੰਦੂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯੂਨਸ ਮੋਇਆ? 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 ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯੂਨਸ ਮੋਇਆ? ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯੂਨਸ ਮੋਇਆ? ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯੂਨਸ ਮੋਇਆ? ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯੂਨਸ ਮੋਇਆ? ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨਸ ਮੋਇਆ ਯੂਨਸ ਮੋਇਆ ਯੂਨਸ ਮੋਇਆ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਧਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਨਾਤਨੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਕਦੀ ਮਾਰਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। 94,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਤਲੂਨਾ ਲੁਆ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੌਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤਨਾਬੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੀਪੂ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪੂ ਦਾਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਥ? ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਾਥ ਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲ ਸ਼ਰਮ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ 2-3 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਅੰਥੀਸੀਆ ਜਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬੰਗਲਾदेश ਵਰਗੇ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। देखो ये एक हत्या का सवाल नहीं है जी। ये तो अभी दीपू दास की हो गई, सिकंदर को गोली मार दी, एक और को खींच के ले आए, कुदरती उसको किसी तरह पुलिस ने बचा लिया, शायद इसलिए कि दुनिया में उनकी निंदा बड़ी होने लगी थी। वहाँ कल रात को भी उन्होंने हिंदू के घर को आग लगाई, उनके पशु भी जल गए। आग हिंदू के घर को लगाई, उनके पशु जल गए। कुदरती उनके घर के पिछला दरवाज़ा भी था तो पिछले दरवाजे से निकल गए। तो ये जो है ना हिंदू विरोधी लहर, हिंदू विरोधी मतलब भारत विरोधी लहर, ये बांग्लादेश में चल रही है। और जो बांग्लादेश अस्तित्व में आया, मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपति बनाया, वो हमने बनाया, हिंदुस्तान ने बनाया है। हिंदुस्तान के हज़ारों जवानों की वहाँ कुर्बानी हुई,
बांग्लादेश की जंग में, और उनको शर्म आनी चाहिए कि 93 और 97 97,000 जवानों जो पाकिस्तानी सैनिक है उनको रेंग रेंग के हमने सरेंडर करवाया, न्याजी की बेल्ट उतरवाई, न्याजी से ऑर्डर लिखवाया कि मैं झुकता हूँ, मैं समझौता करता हूँ, सरेंडर करता हूँ। और इतने साल वहाँ शेख हसीना, कभी खालिदा और लोग सब आराम से रहे। भारत के बहुत से लोग वहाँ व्यापार करते हैं। अब वहाँ बात तो ये है, पाकिस्तान परस्त हो गया बांग्लादेश। है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही चीज़। पाकिस्तान अंदर ही अंदर खुश हो रहा है कि हमारे से बांग्लादेश दिया था, तोड़ा था, तो पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश बना दिया। यानी कि हिंदुस्तान ने इतना बड़ा परोपकार किया बांग्लादेश देश पे, और फिर भी हिंदू की एक निर्मम हत्या, और ये इतना बुरा संदेश जो जा रहा है। भाई एक हत्या नहीं कही है इसे जी, हत्याएं कितनी हो रही हैं। जब मकान जल गए, उनके पशु जल गए, कोई बाहर निकल गया, जो पीछे जिस दिन ये विवाद शुरू हुआ है 37 से ज़्यादा हिंदू मारे गए। अब तो एक आपने देखा ना वहाँ क्या हो रहा है, सब किसी को पता है। ये मेमन सिंह वाला में हुआ है, तो बड़े शहरों का तो थोड़ा बहुत पता लग जाता है। ये सीधी बात है। अगर तो दुनिया में एक आक्रोश उठेगा उनके विरुद्ध जिन्होंने ये सारा अत्याचार किया है, गवर्नमेंट आती है, जाती है, बदलती है, इलेक्शन होते हैं और बात है, लेकिन उसके लिए केवल हिंदुओं को मारना और किसी को नहीं, इसका मतलब वो सीधा सीधा हिंदुस्तान से बदला लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि ये हत्या से एक गूंज उठनी चाहिए। हिंदुओं की जो एकता में जो एकता का अभाव दिख रहा है, कहीं ना कहीं हिंदुओं को इकट्ठे होकर के बांग्लादेश में एक मंच पे आना चाहिए। बांग्लादेश में एकता है। आपको याद होना चाहिए कि पिछले हत्याकांड और सारे गुंडागर्दी के बाद हमारी महिलाएं बांग्लादेशी आगे निकल के आई थी। उन्होंने कहा था आओ आगे कौन आता है। थोड़े दिन शांति रही। अब क्योंकि चुनाव आ गए हैं, अब क्योंकि पाकिस्तान चाहता है यूनुस गद्दी पर बैठ जाए। यूनुस के गद्दी पर बैठने का मतलब है हिंदुओं के विरुद्ध पाकिस्तान के इशारे पर अत्याचार करना। वहाँ हिंदुओं का विरोध हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। इसलिए मेरा ये कहना है कि पूरी दुनिया में, विशेषकर हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ हिंदू बैठा है, पूरी दुनिया जहाँ बैठे हैं और हिंदुस्तान, हमारा जो आवाज़ है पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर, सिखों पर हो रहे जुल्मों की इतने ज़ोर से उठनी चाहिए कि जो बांग्लादेश की सरकार आज है या कल बनेगी, उनको सोच लेना चाहिए कि ये कत्लेआम, ये अत्याचार, ये आगजनी, ये गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। दुर्गाना कमेटी की तरफ से या कोई हिंदू संघर्ष कमेटियों की तरफ से सरकार को कोई पत्र द्वारा याचना दी जा रही है? याचना हमने क्यों देनी है और किसको याचना देनी है? हम तो भारत सरकार को ही लिखते हैं, कहते हैं कि कोई ऐसा कदम लो जिससे हमारे वहाँ बसे हिंदू भाई और पूरी दुनिया में बसे हिंदू भाई। आपको पता है बर्मिंघम में खालिस्तानियों ने मंदिर तोड़ दिया कि रितंबरा जी को नहीं आने देना। कैलिफोर्निया अमेरिका में तोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया में मंदिर तोड़ दिए। तो जब अपने ही लोग वहाँ कर रहे हैं तो कनाडा सरकार ने खालिस्तानियों को आगे बढ़ाया। उसका रिजल्ट हुआ है कि वहाँ का जो सिख समाज है, जो वहाँ पहले बसा है, उसने उनको नकार दिया। आज वहाँ खालिस्तानियों का कोई भी प्रत्याशी जीता नहीं है। तो इस तरह की एक जागृति की ज़रूरत है कि शांति से जीना है तो आतंकवादी, चाहे वो किसी वेश में है, सिख वेश में है, मुसलमान है, नक्सली है, कोई भी है, जो ऐसा है उनका विरोध एक स्वर से होना चाहिए। तभी बेटी सुरक्षित है, तभी रोटी सुरक्षित है। लगता नहीं आज हिंदुओं को एक होना चाहिए। आपने कल मैसेज भी डाला। पंजाब में नहीं हुआ, अफसोस से कह रहे। मुझे जब मैं पिछले 2 दिन कुछ खास काम नहीं कर पाई, तो जब मैंने देखा दिल्ली से लेके बंगाल तक रोष, ना हरियाणा में ना पंजाब में, इसका मतलब हरियाणा और पंजाब को कोई दर्द नहीं। और अब मुझे एक बात का अफसोस है कि पूरी सूचना हमारे कल शाम को ये तय हुआ, ज़्यादा सूचना नहीं गई, लेकिन मंदिर की आरती में 2 समय अनाउंसमेंट के बाद मुखिया जी के द्वारा वो लोग नहीं आए जो घर में बैठ के आरती का आनंद लेते हैं। ये घरों में बैठ के लेना चाहते हैं। मंदिर के अंदर कथा हो रही है, वो मोक्ष की कथा हो रही है। स्वर्ग में कैसे जाना है? स्वर्ग में तो भगवान ने अपने आप ही ले जाना है, जैसे कर्म करेंगे वैसा ले जाएगा।
हमें धरती को स्वर्ग कैसे बनाना है। मैं आतंकवाद के दिनों में भी यही कहती थी, भाई स्वर्ग जाने की चिंता ना करो, इस धरती को स्वर्ग बनाने की चिंता करो। वो नहीं है, हमारे समाज में नहीं है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैसेज तो एक ही है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ठीक है। जो योगी ने अब कहा ना बंटोगे ना कटोगे। अगर बंटोगे तो वही पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो बात ही छोड़ो, कन्हैया का सिर काट दिया। कन्हैया का समर्थन करने पर नूपुर को मारने की धमकी आने लगी। सीधी बात है, पंजाबी में कहते हैं दुनिया मनदी जोरा नू लख लानत है कमजोरा नू। अगर हम शक्तिशाली होकर रहेंगे तो सारी दुनिया हमारी है। ठीक है।